हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कंप्लीट की थी और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर के क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं बस वैसे ही निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया? 140। ठीक है, तो 140 के क्या निकाल लो? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। हमेशा सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है। ठीक है, 270 का अभी अगेन किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 के टेबल से। ठीक है, 235 का अब ये 35 ना 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ना 35 3 के टेबल से, ना 4 के टेबल से। तो ये किस टेबल से होगा? 5 के टेबल से। 5 7 का एंड 7 1 का। क्लियर? तो हमारे 140 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीपल में 2, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 7। ठीक है, अब देखो जहां पे हमारी वैल्यू सेम आ रही होगी, ठीक है, उसे हमने 1 टाइम लिखना है और पावर लगा देनी है। अब 2 जो है वो कॉमन है, कितने टाइम्स है? 1 टाइम, 2 टाइम, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 7। ठीक है, तो हमारे 140 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 की पावर 2, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 7। ठीक है, ओके। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 156। ठीक है, 156 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 156 हमेशा सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? छोटे वाले टेबल से करना है। तो सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 278 का होता है 156। अगेन किस टेबल से होगा डिवाइड? 2 के टेबल से। 239 का अब ये किससे होगा? 2 से नहीं हो सकता, ये 3 के टेबल से होगा। 313 का एंड 13 1 का। क्लियर? तो हमारे 156 के क्या फैक्टर्स निकले? 2 मल्टीपल में 2, मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 13। ठीक है, अब देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? एक तो कॉमन आ रहा है, और कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। पावर लगा दो 2, मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 13। ठीक है, तो ये हो गया 156 के प्राइम फैक्टर्स। अब थर्ड पार्ट है हमारा 3825। ठीक है, अब 3825 के फैक्टर्स निकालें अगर 3825 सबसे पहले किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये सबसे पहले होगा 3 के टेबल से। ठीक है, 3 के टेबल से। 3 कितने का? 1275 का। अब अगेन किससे हो सकता है ये डिवाइड? अगेन 3 के टेबल से। 3 425 का। ठीक है, अब ये किससे होगा? अब ये 3 के टेबल से नहीं, अब ये 5 के टेबल से होगा। 585 का होता है 425। ठीक है, अगेन ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 17 का एंड 17 1 का। 17। ठीक है, तो हमारे 3825 के फैक्टर्स क्या आए? 3 मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 17। अब जो सेम सेम आ रहा है उसको 1 टाइम लिखेंगे, पावर लगा देंगे। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, पावर लगा दो 2। उसके बाद क्या? 5, 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो पावर लगा दो 2, मल्टीपल में 17। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, तो फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखो। ये सबसे पहले कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है? 5 के टेबल से। कितना होगा? 51001। ठीक है, अब ये 1001 किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? ये 7 के टेबल से डिवाइड होगा। 7 कितने का होता है? 143 का। ठीक है, अगेन अब ये किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? 143 ये हो सकता है 11 के टेबल से। 11 13 का होता है 143 एंड 13 1 का। क्लियर? तो हमारे 5005 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 5 मल्टीपल में 7, मल्टीपल में 11, मल्टीपल में 13। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारे यही क्या आ जाएंगे? इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 7429। ठीक है, अब देखो 7429 सबसे पहले कौन से टेबल से डिवाइड होगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है,
मीन्स ये आपको सीधा जो डिवाइड होगा जाके ये डिवाइड होगा 17 के टेबल से, ठीक है। ये होगा 17, 437 का होता है 7429, ठीक है। अब इसके बाद ये डिवाइड होगा 19 के टेबल से, 19, 23 का। 23 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमारे 7429 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 17 मल्टीपल में 19 मल्टीपल में 23। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किनका, इंटीजर्स का। जैसे हमारा फर्स्ट है 26 एंड 91, इसका हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देन उसने कहा है कि वेरीफाई करो एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ये चीज हमने रिलेशन पढ़ा था हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसका इक्वल होता है, जो हमारे दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के। और ये चीज हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो यहां पे निकाल लेगा 26 एंड 91, ठीक है। 26 के देखें, ये सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 13 का एंड 13 1 का, ठीक है। 91 किससे डिवाइड होगा, ये सबसे पहले 7 के टेबल से डिवाइड होगा, 7 13 का एंड 13 1 का, ठीक है। तो अब यहां पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स पहले। 26 के क्या है, 2 मल्टीपल में 13 एंड 91 के क्या है, 7 में मल्टीपल 13, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, 26 एंड 91 का, ठीक है। 26 और 91 का देखो एचसीएफ हम सबसे पहले क्या चेक करते थे, कॉमन क्या है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब पावर देखो मैं, दोनों में 1 1 पावर है, मतलब मिनिमम पावर 1 ही है, तो वो 13 की पावर 1 हमेशा क्या होता है, 13। तो यहां से मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका निकालना है, 26 एंड 91 का। कैसे बताया था, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वाला लिख लो, क्या है आपका 2, 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 को तो लिखेंगे ही। उसके बाद क्या है 13, 13 कितने टाइम्स है, 1, दोनों में पावर मैक्सिमम पावर 1 है ना, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते थे, तो वो 13 ही रहेगा। उसके अलावा ये पहला वाला तो खत्म हो गया, सेकेंड लाइन में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 7। तो 2 मल्टीपल 13 मल्टीपल 7, इन सब का मल्टीपल करके हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 182, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने को कहा था, वो हमने निकाल लिया कि एचसीएफ आ गया हमारा 13 एंड एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो हमें क्या, दोनों जो हमें एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले वेरिफिकेशन में क्या कहा गया, एलसीएम को किससे मल्टीपल करो, एचसीएफ से, ठीक है। देखो मल्टीपल करें, एलसीएम कितना है हमारा 182, मल्टीपल में एचसीएफ कितना है 13, तो दोनों को मल्टीपल करके कितना आ गया हमारा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2366। क्या आ जाएगी, 2366। ये तो हमने किया एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीपल, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर कौन सा, 26, प्रोडक्ट करना है मींस मल्टीपल करना है। सेकंड नंबर कितना है, 91। जब हम 26 को 91 से मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2366, ठीक है। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ कितना आ रहा है, 2366, ये इसका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 2366। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हेंस जो मेरा एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन कौन से हैं,
प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले आपको जो दो नंबर्स दिए होंगे उनका आपने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। फिर वेरिफिकेशन के लिए एक बार आपने पहले इन दोनों का मल्टीपल करना है, फिर इन दोनों का मल्टीपल करना है। यहाँ पे आपको पेपर में पता भी चल जाएगा कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है तो मतलब आपने यहाँ पे एचसीएम एंड एलसीएफ निकालने में क्या की हुई है, मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा दोनों आपस में इक्वल आ गए तो मैं कह दूंगी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास गिवन इंटीजर्स हैं उनके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का करते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट है हमारा 5, 10 एंड 92। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 510 एंड 92 का, एंड एचसीएफ निकालना है 510 एंड 92 का। देन मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किस किस के, 510 के एंड 92 के। ठीक है, 510 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल से, कितना होगा 255। अब ये किस टेबल से, 255 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 3 के टेबल से। 3 कितने का, 385 का। ठीक है, अगेन अब ये किससे होगा, 5 से, 5 17 का एंड 17 1 का। ठीक है, ये हो गए हमारे 510 के फैक्टर्स। अब किसके चेक करेंगे, 92 के। 2 के से टेबल से डिवाइड कर लो, 246 का, अगेन किससे होगा, 223 का एंड 23 1 का। ठीक है, ये हो गए हमारे 510 एंड 92 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 510 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीपल में 3, मल्टीपल में 5, मल्टीपल में 17। सेकेंड क्या है, 92। 92 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीपल में 2, मल्टीपल में 23। अब देखो 2 जो है कॉमन आ रहा है और कितने आ रहे हैं, 2 टाइम्स है तो पावर लगा दो 2, मल्टीपल में 23। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीपल में 23। तो ये आ गए हमारे 510 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 510 का और 92 का। क्या देखते हैं दोनों में कॉमन। अब यहां इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, पावर चेक कर लें। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, मिनिमम पावर। यहां पे 2 की पावर कितनी है, 1, और यहां पे 2 की पावर कितनी है, 2। तो मिनिमम वाली कितनी है, 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ में हमारा कितना आ गया, 2। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, 510 एंड 92 का। देखो सबसे पहले क्या है, 2, जो कि क्या आ रहा है, कॉमन। पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो हम हाईएस्ट पावर वाली लगाते हैं। ठीक है, अब क्या आया, 3 दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए 3 तो एक बार लिखेंगे। 5 दोनों में कॉमन नहीं है, ये भी लिखेंगे। 17 दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए ये भी लिखेंगे। और यहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 23, तो इसको लिख दो 23। क्लियर। तो यहां से मेरे पास एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इन सबको मल्टीपल करेंगे तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 23460। क्या आ जाएगी, 23460, इन सबको मल्टीपल करके। तो यहां से मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 23460। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीपल कर दो। एलसीएम कितना है, 23460, मल्टीपल में एचसीएफ कितना है, 2। इन दोनों को मल्टीपल करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 46920। जब मैं एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पुट करके उन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 46920। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 510 एंड 92। इन दोनों का प्रोडक्ट करें, 510 मल्टीपल 92, ये दोनों की वैल्यू भी मल्टीपल करके कितनी आ जाएगी, 46920। अब देखो ये दोनों क्या आ रही है, आपस में इक्वल आ रही है। हमारी ये दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो मतलब हमने क्वेश्चन में कहीं पे क्या की होगी, मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो हमें पता चल जाता है।
तो यहां से मेरी ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो मैं कह दूंगी देयरफॉर एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो टू नंबर्स कौन से हैं, 510 एंड 92। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 336 एंड 54 के। क्लियर। देखो 336 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल से, 2 168 का। फिर ये अगेन किससे होगा, 2 के टेबल से, 284 का, अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 42 का, अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 21 का। अब ये 2 के टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता, अब ये किस टेबल से होगा, 3 के टेबल से, 3 7 का एंड 7 1 का। क्लियर। अब 54 को देख लें, ये सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 27 का होता है 54। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से होगा, 3 9 का, 3 3 का 9 एंड 3 1 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 336 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। अब देखो इस पूरी वैल्यू में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, तो पावर लगा दो 4, मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 7। क्लियर। अब लिखो 54। देखो 54 क्या है, 2 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 3 मल्टीपल 3। अब देखो 2 तो एक ही टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो पावर लगा दो 3। क्लियर। अब यहां से निकाल लेते हैं पहले क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो कैसे निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, 336 का एंड 54 का। क्या देखते थे, कॉमन। कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 और क्या आ रहा है 3, मतलब 2 तो एक बार कॉमन आ ही रहा है। पावर चेक कर रहे हैं, पहले की पावर 1 4 है, दूसरे की पावर कितनी है 1, तो मिनिमम वाली लेते थे, मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1। अब दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख लो। पहले में पावर कितनी है 1, सेकेंड में पावर कितनी है 3, तो मिनिमम पावर वाला लेते थे ना, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, तो 2 मल्टीपल 3 कितना हो गया 6। 2 की पावर 2 ही होता है, और 3 की पावर 1 जो होती है वो भी क्या होती है 3 होती है। तो यहां से मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया 6। क्लियर। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका, 336 का एंड 54 का। क्लियर। एलसीएम में हम क्या देखें, 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 2 की, 4 और 1 में से हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 मल्टीपल में। उसके बाद 3 3 कॉमन है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3। अब यहाँ पे 2 3 तो खत्म हो गए, यहाँ पे 2 भी खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 7। ठीक है, तो इन सबको मल्टीपल करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3024। कितनी वैल्यू आ जाएगी 3024। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। जैसे 2 की पावर 4 है ना, तो मैं इसको खोल के द्वारा 4 टाइम्स लिख दूंगी, जितनी पावर हो उतने टाइम्स लिखते हैं। मान लो 3 की पावर 5 होती, तो 3 तो है ही है, कितने टाइम्स लिखना है 5 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, इस तरह करके लिखते हैं। क्लियर। तो यहां से आ गया हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ आ गया 6 एंड एलसीएम आ गया 3024। अब कर लेते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम को एचसीएफ के साथ क्या करेंगे मल्टीपल। एलसीएम कितना है 3024 मल्टीपल एचसीएफ कितना है 6, इन दोनों को मल्टीपल करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 18144। क्लियर, 18144। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स कौन से हैं, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। इन दोनों को मल्टीपल करें अगर, किसको 336 को 54 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 18144। ठीक है, देखो
यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज मल्टीपल करके क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर सेम नहीं होगी तो मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होगी, मिस्टेक की होगी, जो कि हमने खुद की होगी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक होगा पर मिस्टेक हमने की होगी। तो यहां से दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तो हम कह देंगे हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो टू नंबर्स कौन से हैं, 336 एंड 54। क्लियर। तो यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज लेक्चर हम अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।